वहाँ पे जो भैया उनसे पूछिए जाकर। उनसे क्यों पूछे? ठेकेदार आप है तो हम आपसे पूछेंगे ना। अच्छा जाइए ना भैया, उनसे पूछिए। ठेकेदार आप है, हम आपसे पूछेंगे, उनसे क्यों पूछे हम? जो कि हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वार्ड है और हम पंचायत समिति हैं, लेकिन किसी से भी कभी रोड बनाने से पहले राय नहीं लिया गया कि ये रोड बन रहा है, किस हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा। अचानक गांव के कुछ आदमी मेरे को फ़ोन किए तो हम यहाँ पर जगह पे आए तो देखे कि यहाँ पर ढलाई का काम जो है सारा चीज़ शुरू है। तब हमारे से इन्होंने तोड़ दिया और हाथ में भी देखिए ये भी बच्चा तोड़ रहा है। तो आप सोचिए कि खुद की जिसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। और हम जो है पिछली बार जब पंचायत चुनाव हो रहे थे, शुरू हो रहे थे, उस समय हम भ्रमण करने आए थे बेदवलिया गांव में और इस सड़क को हमने कवर किया था। उसके बाद हमें इस बात की जानकारी मिली कि हाँ इस पे कार्य हो रहा है। हमें बेहद खुशी हुआ कि चलिए हमारा प्रयास जो है वो कम से कम विफल नहीं हुआ, काम शुरू हुआ। लेकिन अगर कार्य सही ढंग से नहीं हो तो उस कार्य का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम उसमें लाखों रुपए खर्च करें और अगर सड़क सही नहीं बने तो उस सड़क का क्या फ़ायदा। अभी हमारे पास फ़ोन आया यहाँ के वर्तमान बीडीसी जो हैं श्री भूषण कुमार सिंह जी, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि सड़क का काम जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है और उसकी क्वालिटी जो है मटेरियल की वो भी सही नहीं है। हम अभी आए हैं बेदवलिया गांव के उसी हवाई पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए जो पिछली बार हवाई पट्टी हमने दिखाया था आपको। अब ये हवाई पट्टी से वापस रोड बनने की भूमिका में आ रहा है, लेकिन इस यहाँ के आसपास के लोगों की शिकायत है कि इस जो सड़क बन रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है या फिर सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या समस्या है और क्या क्या लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सबसे ये आप देखिए, ये जो है लेवल के लिए लगाया गया है। इस लेवल पे ढलाई किया जाएगा। उस लेवल पे अगर ढलाई किया जाए तो इस तरफ शायद थोड़ा सा ठीक है, मोटा ढलाई होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ रस्सी खुद टाइट है यहाँ पे आप सोचिए कि कितनी मटेरियल की गुंजाइश है, कितनी मटेरियल आएगी। और जब इतना कम मटेरियल आएगा तो फिर सड़क कितने दिन चलेगी। ये समस्या चारों तरफ जो है सड़क के बाद सीधे जो है गड्ढा है। मुझे नहीं पता कि इस क्वालिटी के जो मटेरियल जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितने दिनों तक टिकेगी या फिर टिकेगी भी कि नहीं। हो सकता है कि आज डाल करके जाएं और कल ही एक टूट जाए। यहाँ के देखिए 6 इंच चाहिए, यहाँ कम से कम 6 इंच चाहिए। जो रास्ते के बीच में सटा हुआ है वो वहाँ का मटेरियल होगा, आपसे आप फट जाएगा। अच्छा, आपका घर यहीं बेदवलिया है। इस सड़क से आपको कितनी बार समस्या और कितनी समस्या है? बहुत अनेकों बारिशों से मेरा भाई का पैर टूट गया। अच्छा, पिछली बार हम आए थे, आप थे क्या उस समय? नहीं सुने, आप आए थे, हम सुने। चलिए, तो ये क्वालिटी जो है मटेरियल का वो कैसा है? वो तो सामने दिख रहा है कि सासाराम का गिट्टी मरा हुआ सब लग रहा है। चलिए हम आपको वो भी दिखाएंगे। लड़का तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये इस सड़क से गिरने के बाद इनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था और ये चलने फिरने में उस समय असमर्थ थे। अभी बताइए कि आपको इस सड़क से क्या वो है, शिकायत क्या है सड़क बनने से? शिकायत है ना भाई कि सही काम नहीं हो रहा है। ये लोग किसी से राय नहीं लिए, किसी से कुछ जानकारी नहीं मिली, अपने आए अपने मन से लोग मटेरियल गिरा दिया, जो मन था कि ठीक है। लेकिन आज जब काम लगा तो हम लोग रोक दिए। अच्छा भाई, सड़क पे काम लगने से पहले निरीक्षण के लिए कोई आए थे? इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर? ना, कोई नहीं। ये लोग अपने 2 आदमी जो आए हैं यहाँ, यही लोग आता है और जाता है। अच्छा, चलिए आइए हम आगे भी दिखाते हैं। आप देखते चलिए कि इधर जो है जो ऊंचाई है जो मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा, संभवतः इसके बराबर तक ढलाई होगी, लेकिन जो बीच में होगी, बीच में चूंकि ऊंचा है इस कारण से यहाँ पे मटेरियल की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और दिखाएं हम। ये देखिए, ये दूसरी जगह पे दिखा रहे हैं, पीछे हमने देखा था। यहाँ पे भी देखिए, अगर हम इस समतल के साथ ढलाई करते हैं, इस समतल तक ढलाई करते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे मतलब मटेरियल की गुंजाइश बहुत कम है। यहाँ पे 1 इंच से भी कम है, 1 इंची भी नहीं लगेगा। हाँ, 1 इंची भी नहीं लगेगा। आइए थोड़ा सा मटेरियल भी हम दिखाएं आपको। आइए हम बात करते हैं पहले उनसे जो यहाँ के वर्तमान में बीडीसी हैं। हाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आ रहे हैं। यहाँ के जो वर्तमान बीडीसी हैं
जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाँ यहाँ पे काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, पहले बताइए हाँ, कि मेरा नाम भूषण प्रसाद है, एक्स BSF पंचायत समिति रायपुरा पंचायत भाग 25। हम अपने काम में उलझे हुए थे तो गांव के कुछ ग्रामीण जनता ने फ़ोन किया कि रोड की ढलाई हो रहा है, जो कि हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वार्ड है और हम पंचायत समिति हैं, लेकिन किसी से भी कभी रोड बनाने से पहले राय नहीं लिया गया कि ये रोड बन रहा है, किस हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा। अचानक गांव के कुछ आदमी मेरे को फ़ोन किए तो हम यहाँ पर जगह पे आए तो देखे कि यहाँ पर ढलाई का काम जो है सारा चीज़ शुरू है। और ये जो न्यूज़ वाले हैं उनको हम फ़ोन किए कि आप लोग काम को रोकिए, पहले आप अपना एस्टीमेट दिखाइए कि एस्टीमेट में आपका क्या चीज़ है, जो आप मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो एस्टीमेट है उसी के मुताबिक आप अपना काम करिए कि गांव का रोड बनना चाहिए। तो देखे कि ये लोग एस्टीमेट के हिसाब से चल नहीं रहे हैं, जहाँ गड्ढा है वो 6 इंच, लेकिन अभी तक एस्टीमेट नहीं दिखाएं, बोले कि एस्टीमेट हमारे पास नहीं है। तो हम कहे कि एस्टीमेट नहीं है तो आप काम कैसे शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ पे ठेकेदार उपलब्ध है क्या? यहाँ पर उनका एक ठेकेदार है कि क्या है, बोल रहे हैं उनको, बोले कि आप आइए, तो वो बोले कि मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को भेजा गया है, मैं काम करा रहा हूँ। ठेकेदार है। अब पहले बोले थे कि मैं ठेकेदार हूँ, अब बोल रहे हैं कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ। और जो भी मटेरियल यहाँ पे गिरा हुआ है वो आप खुद देख लीजिए। मटेरियल से यहाँ के लोगों को काफ़ी शिकायत थी। इस गिट्टी को देखिए आप, ये हाथ में इसी तरह आप देख रहे हैं कि झड़ रहा है, हाथ में सिर्फ रगड़ने से। ये देखिए, ये गिट्टी है कि बालू है, इस चीज़ का निर्णय आप ही कीजिए। और ये पूरा उसी टाइप का ही है, दिखाइएगा इधर देख लीजिए। मटेरियल इतना बढ़िया है कि इस बालक के हाथ में इस मटेरियल का कुछ भाग है, गिट्टी है जो इसने यहाँ से उठाया। और उसके बाद देखिए कि कितनी आसानी से, कितनी सरलता से इन्होंने तोड़ दिया। और हाथ में भी देखिए, ये भी बच्चा तोड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कुछ मटेरियल के लिए दावा किया जा रहा है कि मटेरियल बहुत अच्छा है, वो कैसा है इस चीज़ को देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या ऐसे कार्य होने के बाद कोई फ़ायदा है। ये कार्य जो है वास्तव में कार्य हो रहा है या फिर खानापूर्ति की जा रही है कार्य के नाम पे। ऐसे सड़क बनाने का क्या फ़ायदा जब बनाने के कुछ ही दिन बाद फिर टूट जाए। न सड़कों की सफाई की गई है और ना इसका मरम्मत ढंग से हो पाएगा। उठा रहे थे कि ये जो है सड़क इस पे ढलने वाला है, जिसकी सफाई नहीं की गई है। यहाँ पे कचरा है, इधर गोबर रखा हुआ है, इधर जंगल है जहाँ पे आग वाग जला करके वो रखा गया है, मवेशी का चारा जलाया गया है। और इस पे ढलाई होने वाली है, यानी कि साफ सफाई नहीं है। और इस पे ढलाई होगी तो फिर सड़क कितना टिकेगा वो आप खुद देख सकते हैं और सोच सकते हैं। प्रतिनिधि भी हैं, उनसे पूछ लीजिए उनको राय लिया है कि नहीं। अच्छा, आप इस क्षेत्र के वार्ड प्रतिनिधि हैं जी? ये बताइए कि काम करने से पहले कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है। हम लोग पता करते रह गए कि कौन आएगा, कोई करेगा काम। मटेरियल गिर रहा था। अच्छा। लेकिन कोई आया नहीं। अचानक आज काम करने आए हैं लोग, तो ग्रामीण जनता के द्वारा रोक लगाया गया, जिसमें हमको भी बुलाया गया। हम भी आए हैं, देखें कोई क्वालिटी का काम नहीं है। मतलब इस रोक से आप सहमत है कि एकदम रोक से सहमत है। हम लोग बोले हैं कि आप एस्टीमेट दिखा दीजिए, जितना एस्टीमेट में आपका है उस हिसाब से आप काम करा कर बराबर करा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल उनके द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा, चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं बताइए। बोलिए बोलिए, जो बोल रहे हैं आप वही बोलिए। क्या बोल रहे थे आप? अरे जैसे पहले बोले थे हमारे पास कागज पत्र है, दिखाएंगे। और उसके बाद जो अभी मांगा गया तो वो बोले नहीं हमारे पास नहीं है। अच्छा। अभी हमारे पास बोला अभी मंगा रहे, लेकिन अभी ले नहीं मांगा। अच्छा, चलिए हम उनसे बात करते हैं कौन है। चलिए आइए देखते हैं कौन है ठेकेदार महोदय, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये उससे पहले आप देख लीजिए कि ये बालू की क्वालिटी है। एक बार दिखाइए कैमरे में सर। ये बालू है, वो गिट्टी हमने दिखाया आपको, इधर भी उसी टाइप का गिट्टी पड़ा हुआ है। आइए, कौन ठेकेदार कौन है? आप ठेकेदार हैं? ठीक, इस रोड के बनाने की ठेकेदारी आपको मिली हुई है? बोलिए ना, क्या बोलना? बोलिए तो रहे हैं हम, आपको मिली हुई है। आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना। हाँ बोलिए ना। आपको मिली है ना? हाँ। तो एस्टीमेट इसका सर कहाँ है? एस्टीमेट है। अच्छा, ये बताइए कि इस क्वालिटी का जो आप गिट्टी यूज कर रहे हैं ये कितने दिन तक टिक सकता है? उस क्वालिटी में क्या हुआ है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक टिक सकता है आपके हिसाब से? मैंने आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? हमारे हिसाब से हाथ में लेते ही झड़ रहा है, हमने दिखाया कैमरा पे। सभी लोगों का वही मानना है। अब आपके हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से 25 साल चलेगा। 25 साल इसकी गारंटी देंगे आप? हाँ, लिख के देंगे, लिख के। अगर उससे पहले टूट गया सड़क तो
क्यों टूटेगा? अच्छा, लिखित दूसरी जब चीज़- देंगे तो टूटेगा क्यों भैया? टूटेगा तो हम फिर रिपेयर करेंगे, रिपेयर करेंगे हम फिर। ऑर्डर है का कि हम ठेकेदार लिखित देगा भाई अभी 5 साल के बाद ये जो उनसे पूछिए, नहीं चलिए, यहाँ के लोगों का मानना है कि आपका क्वालिटी सही नहीं है मटेरियल का। वो चीज़ हमने भी वेरीफाई किया, हमने दिखाया, अभी वो टूट रहा है। अभी आइए दिखा देते हैं हम आपको भी। तो नहीं तो आपको देखिए सर, अगर आपको खुद सोचिए कि अगर आप बना रहे हैं इस चीज़ को, खर्च हो रहा है उसमें, अगर वो सही ढंग से नहीं बने या फिर बनने के बाद ज़्यादा दिन न टिके तो उसका कुछ फ़ायदा होगा बनाने से? मैंने नहीं टिकेगा क्या? ये तो 5 साल का देख रेख में है हमारे, न टिकने का क्या प्रश्न अच्छा, है? सड़क केवल 5 साल के लिए ही बनता है कि ज़्यादा समय के लिए बनेगा ना? देख रेख के लिए हमारे 5 साल है। हाँ, उसके बाद वो 25 साल ले चलता है। 5 साल के बाद आप उस पे देख रेख नहीं करेंगे ना, टूटेगा तो आप मरम्मत नहीं करेंगे। 5 टूटेगा साल क्यों भैया? वो जिस टाइप का मटेरियल है टूटेगा ही सर। सुनिए, ए भैया हमारा नहीं ना ढला हुआ है। उस दिन आप लोग नहीं ना गए थे ज्योति करने? सबको एक ही जैसा होता है क्या भैया? बोलिए, ढलाई किया है वो हमारे जैसे ही किया होगा। ठेका मिलल बा आजकल के ठेकेदार के 5 साल के मेंटेनेंस के मिलेला, 10 साल के मिली तो और उनका रेट मिली अधिक तो 10 साल। अच्छा सर, यहाँ के लोगों से बात कीजिए। नहीं, लोगों से हम बात कर लिए हैं, आप हमको धक्का नहीं दीजिए। एस्टीमेट आपको दिखाने में क्या समस्या है? यहाँ के लोग जब देखना चाहते हैं, आम नागरिक है यहाँ के, उनके लिए सड़क बन रहा है, दिखा देंगे, ठीक ना? कल ला करके दिखाएंगे। चलिए यहाँ बोल। अच्छा, एक और चीज सर आप क्लियर कीजिए, वहाँ पे जो भैया उनसे पूछिए जाकर। उनसे क्यों पूछे? ठेकेदार आप है तो हम आपसे पूछेंगे अच्छा ना। जाइए ना भैया, उनसे पूछिए। ठेकेदार आप है, हम आपसे पूछेंगे। उनसे सवाल करते हैं, जवाब आप बोलिए ना, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं वहाँ पे जो आप समतल करने के लिए बांधे हैं कि जिसका जितने लेवल तक ढलेगा वो बीच में जाकर के टकरा रहा है, जमीन के लेवल पे आ जा रहा है, तो वहाँ पे आप मटेरियल कितना भरेंगे? मैंने नहीं समझे। आइए हम दिखाते हैं आपको। छोटू देखिए, रुकिए ना महाराज, मिस्त्री जा रहा है, वो देखेगा क्या हम लोग देखेंगे? नहीं तो आप भी चलिए ना, ठेकेदार आप हैं इसलिए। अरे भैया मिस्त्री जवाब आप दीजिएगा ना, मिस्त्री थोड़ी देगा। वही ना बताएगा कि कैसे ढालेगा, हम ढालेंगे, हम मिस्त्री हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ कहना है कि सड़क से 6 इंच ऊपर कम से कम होना चाहिए। उतना आप करने का वादा कर रहे हैं कि करेंगे? करिए तो रहे हैं ना। नहीं, वो अभी जिस लेवल पे बांधा हुआ है वो नहीं है लेवल। लेवल नहीं है तो मिस्त्री जा रहा है, आपको बताएगा कि कैसे होगा। मतलब हो जाएगा ना, हमारे सिर्फ ये तात्पर्य है। हो जाएगा। बोल रहे हैं कि कल ला करके दिखाएंगे आपको, कल के बाद काम हो तो कोई दिक्कत? दिक्कत हम लोगों का यही है कि बढ़िया से रोड बनना चाहिए, अच्छा बनना माल मटेरियल बढ़िया से दीजिए। वो बढ़िया से हम लोगों का यही है। ये मुस्मात गांव का रोड है, इस पर कोई नेता एथी का कोई के ध्यान नहीं है। बाहर में इतना हम लोग का दिक्कत हुआ है कि हम लोग जानते हैं। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मुस्मात गांव तो है नहीं। मुस्मात गांव के मतलब होता है कोई मर्द ना हो, यहाँ खाली औरत हो। नहीं, हाँ ठीक है। तथ्यात्मक वैसे शब्दों पे मत जाइए। भाव रोड बढ़िया बनना चाहिए। हाँ, उनके भाव का अर्थ था कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है। एक मिनट, जैसे कि ऊंचा खाला है। अच्छा छोड़िए इन सब चीजों को। वो बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको क्या समस्या लगा है सड़क के मटेरियल? मटेरियल जो भी हो, गवर्नमेंट की चीजें अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये लोग जो भी रेट लेंगे अच्छे हिसाब से रेट लेंगे। ये मटेरियल कैसी है? मटेरियल सही नहीं है ना? नहीं तो कंप्लेन होता ही नहीं। चलिए, अच्छा अभी हमने बात किया उनसे, उन्होंने बोला कि कल वो ला करके दिखाएंगे एस्टीमेट, उसके बाद कार्य करेंगे। हाँ ठीक है, तो अगर एस्टीमेट जब तक नहीं दिखाएंगे तो काम इनका बाधित रहेगा फिर। चलिए बढ़िया। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह जो कार्य हो रहा है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं यूज़ किया जा रहा है, मटेरियल सही नहीं है। हालांकि ठेकेदार का मानना है कि ये मटेरियल काफ़ी सही है। आइए हम एक बार फिर से मटेरियल की जांच करते हैं। ये देखिए चाचा इसको रगड़ रहे हैं। ये आप देखिए पत्थर का बुरादा है, और इसमें से कोई भी पत्थर आप उठाइएगा, 2 ठो इसी तरह का आ रहा है। नॉर्मल हाथ में घिसिएगा तो भी आ रहा है। मुझे भी लग रहा है कि शायद ये मटेरियल वाजिब नहीं है इस कार्य के लिए। हाँ, लेकिन वो बोले हैं कि कल दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों का मानना है कि काम शुरू किया जाएगा अगर मटेरियल सही रहा तो, एस्टीमेट के हिसाब से। अब ये विधायकी काम है। हाँ, ये जो है विधायक फंड से पास हुआ है सड़क, और उसी फंड से बन रहा है। आ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए। इस सड़क का निर्माण जो है यहाँ के माननीय विधायक, भाजपा के विधायक के
उनके फंड से हो रहा है और क्वालिटी जो है मटेरियल की सही नहीं है, यहाँ के लोगों का मानना है। अगर इसी गिट्टी से हम ठेकेदार को कह दें कि अपने घर का छत ढलवा लीजिए तो शायद वो आनाकानी करेंगे, जबकि उनके छत पे ज़्यादा वजन नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि वही और उनके परिवार आए जाएं। लेकिन अगर उस गिट्टी से सड़क ढलवाई जाए जिस पे हरदम गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वो सड़क कितने दिन टिकेगा आप खुद सोच सकते हैं। आपको हमारे माध्यम से ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।